आज हम बात करने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी एक खास दिन होता है, क्योंकि 12 जनवरी को युवा दिवस हम लोग मनाते हैं। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में। स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। वे छोटी सी उम्र से ही अध्यात्म में रुचि रखते थे और 25 साल की उम्र में वे सन्यासी बन गए और उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। जब सन्यासी बने तो उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त से विवेकानंद हो गया और स्वामी विवेकानंद कहे जाने लगे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1898 में की थी कोलकाता में। वे एक बार अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद में हिंदी में भाषण की शुरुआत किए थे। तो उस समय देश का नाम पूरे विश्व में फैल चुका था। ये चाहते थे कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा देश की बारे में पूरा विश्व जाने, इसलिए वे हिंदी में अपनी भाषण की शुरुआत किए थे। वे ऑलराउंडर थे। वे ऐसे प्लेयर थे जो कि हर क्षेत्र में उनको बहुत नॉलेज था, लेकिन वे अपना पढ़ाई छोड़ करके अपने देश का गर्व, अपना देश का नाम ऊंचा करने में पूरा जीवन लगा दिए। वे युवाओं को विशेष रूप से हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। वे जानते थे कि यह परतंत्र भारत, जब तक युवा हमारे देश के जागरूक नहीं होंगे तब तक ये मेरा देश स्वतंत्र नहीं होगा। इसलिए ये युवाओं को अपने संस्कृति के बारे में, युवाओं को देशभक्ति के बारे में हमेशा अपने कोट्स के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे। इसलिए 12 जनवरी को हम हर साल युवा दिवस मनाते हैं उनकी याद में। वे आज भी हमारे देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। इनके बारे में हमें जानना चाहिए। नई पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है, तभी इनके पथ पर हम चल करके देश का विकास कर सकते हैं। उनका कथन था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह उस समय ये स्टेटमेंट दिए थे जिस समय हमारा देश गुलाम था। ये युवाओं को, स्वामी विवेकानंद ये युवाओं को जागरूक करना चाहते थे कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, तब तक कि हमारा देश स्वतंत्र न हो जाए, तब तक अपना प्रयास जारी रखो। वे अपने देश का स्वाभिमान का संकल्प ले लिए थे, स्वाभिमान देश का, कि हमारा देश कभी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा। और स्वाभिमान का भाव भरने का संकल्प लिया, जिसका केंद्रीय भाव है ज्ञान प्राप्ति। इस ज्ञान प्राप्ति के भाव में न तो मानव पूर्ण हो सकता है और न मानवता। यही संकल्प सिद्धि का द्वार भी है और स्वाभिमान रक्षा का शस्त्र भी। इसके लिए चित्त की एकाग्रता और समर्पण आवश्यक है। विवेकानंद देश के धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वाभिमान के प्रतीक थे। वे चाहते थे कि समस्त विश्व भारत के इस संपदा पर गर्व करे। भारत की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का जो कुचक्र
अंग्रेजों द्वारा चलाया जा रहा था उससे भी वे उद्वेलित थे। हालांकि वह अंग्रेजों का यह षड्यंत्र कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने युवा शक्ति को ललकारते हुए कहा, यह संसार कायरों के लिए नहीं है। स्मरण रखना, आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत भी उतनी ही बड़ी होगी। यह भी याद रहे कि जिस दिन आपके मार्ग में कोई समस्या न आए, जिस दिन आपके मार्ग में कोई समस्या न आए, समझ लेना आप गलत मार्ग पर चल रहे हो। समस्या से घबराना नहीं चाहिए। समस्या जब तक आपके मार्ग में जब नहीं आएगी तो समझिए कि आप सही मार्ग पर नहीं चल रहे हो। इनका कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। विश्व धर्म संसद तक पहुंचने में इनके मार्ग में कितनी बाधाएं आई, इसका उन्हें कटु अनुभव था, परंतु अपने देश को मिले उन गौरवमयी पलों से उन्होंने समस्त विश्व को माँ भारती के चरणों में झुकने पर मजबूर कर दिया। यह माँ के चरणों में उनके दिव्य वाणी की सुवासित पुष्प थे। फिर उन्होंने देश सेवा का यह व्रत लिया जो युवाओं को सदा प्रेरित करता रहेगा। उनकी आयु की गणना भले ही कम हो, भले ही कम समय उनकी आयु की गणना हो रही है, मगर उसका आयतन और घनत्व बहुत अधिक है। इतना अधिक है कि इसकी था नहीं ली जा सकती। वास्तव में स्वामी विवेकानंद देश के युवाओं के शाश्वत आदर्श और मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत है और हमेशा के लिए रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।